जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के सेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत जोहार। आप सभी कैसे हैं। आप सबों का परीक्षा का तैयारी किस तरह चल रहा है कमेंट में बताएंगे और सारे लोग जुड़ जाएंगे क्योंकि बहुत जल्दी शुरुआत हो रहा है आज का सेशन। और इसमें हम जानेंगे अम्ल क्षार एवं लवण अध्याय 2 के बारे में कि ये क्या है और इसमें पूर्णतः अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं अध्याय 2 में क्या है। देखिए अध्याय 2 एसिड बेस एंड साल्ट, अम्ल क्षार एवं लवण। अम्ल क्षारक एवं लवण, एसिड बेस एंड साल्ट। तो इसके बारे में आज अध्ययन करेंगे जो हमारा अध्याय 2 है। कितना दोस्तों, अध्याय 2 में हमारा है, इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं। देखिए अम्ल क्षार एवं लवण, इसके बारे में जानकारी है। मुख्य रूप से आप जानते हैं कि भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। आपने पिछली कक्षाओं में तो पिछले सेशन में भी कुछ जानकारी प्राप्त किया है कि अम्ल का स्वभाव क्या होता है, क्षार का स्वभाव क्या होता है, लवण का स्वभाव क्या होता है। तो इसी वही लिखा हुआ इसी में आप जानते हैं कि भोजन का स्वाद खट्टा एवं कड़वा स्वाद भोजन में विद्यमान क्रमशः अम्ल एवं क्षारक के कारण होता है। अर्थात जो अम्ल का स्वाद है वो खट्टा होता है और क्षारक का स्वाद है वो कड़वा होता है। आप लोग पहले से जान चुके हैं, ठीक है। आगे देखते हैं अगला पॉइंट, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं, ठीक है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है और यह नीले अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। कौन, अम्ल। नीले यदि रहेंगे लिटमस पत्र तो उसे लाल कर देंगे, तो हम क्या समझेंगे कि अम्ल है, उसमें अम्ल की उपस्थिति। जबकि क्षारक में क्या होता है, इसका स्वाद तो खुद जानते हैं, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है और यह जो लाल रहता है, लाल लिटमस पत्र को इसको नीला कर देता है। क्या करता है, इसको नीला कर देता है। तो अम्ल और क्षारक दोनों का एक गुणधर्म जो है ऑपोजिट है, ठीक है। ये नीले को लाल कर देता है लिटमस पत्र को अम्ल, और क्षारक लाल को नीले कर देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, ठीक है। कौन, क्षारक। चलिए आगे देखते हैं। अगला पॉइंट है लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है। देखिए लिटमस एक जो है ना प्राकृतिक सूचक होता है, यानी प्राकृतिक संकेतक होता है, ठीक। इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है, हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है, ठीक है दोस्तों। चलिए ठीक है, आगे पॉइंट देखते हैं। लिटमस विलियन जब न तो अम्लीय न ही क्षारकीय, यानी लिटमस का विलियन जो है ना ही अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं, तब यह बैंगनी रंग का होता है। देखिए जब लिटमस का विलियन जो है अम्लीय और ना ही क्षारीय होती है तो ये बैंगनी रंग की होती है, ठीक है। तो ये कौन से रंग की होती है, बैंगनी रंग की होती है। जब स्थिति में अम्लीय और नहीं क्षारीय हो तब इस स्थिति में बैंगनी रंग के होंगे, ठीक है। लिटमस विलियन बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जैसे, यानी प्रकृति द्वारा जो हमारा प्रदत्त पदार्थ है जो दिया गया प्रकृति द्वारा, जैसे लाल पत्ता गोभी, ठीक है, हल्दी, पेटूनिया तथा कई फूलों की पंखुड़ियां किसी विलियन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। किसी विलियन में अम्ल तथा क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं। जैसे हमने पहले बताया कि नीले लिटमस पत्र को जब लाल हो जाता है तो हम जानेंगे कि इसमें अम्ल का उपस्थिति है, और वही लाल लिटमस पत्र का नीला हो जाता है तो हम जानेंगे कि क्षारक की उपस्थिति है। तो यहाँ भी कहने का मतलब वही है कि विलियन में अम्ल एवं क्षारक की उपस्थिति को सूचित करते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखें कि बहुत सारे प्राकृतिक पदार्थ जो है उसके सूचक हैं,
प्राकृतिक सूचक जो उसमें देखें लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटुनिया तथा कई फूलों की पंखुड़ियां। लास्ट अंतिम पॉइंट इसमें है, इन्हें अम्ल क्षारक सूचक या कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। देखिए ये हमने जो सूचक पढ़ा, इसे कभी कभी अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं। कभी कभी क्या कहते हैं दोस्तों? अम्ल क्षारक सूचक कहते हैं तथा कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। कभी कभी केवल सूचक कहते हैं। तो चलिए, आशा करता हूं कि आज के सेशन में आप सभी इन समस्त बातों से संतुष्ट एवं सहमत होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगले क्लास में हम अम्ल, क्षारक एवं लवण इसके रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानेंगे। तब तक आप इसी तरह बने रहिए और लगातार ऑनलाइन क्लास में अध्ययन करते रहिए। और आप सबों से आग्रह है कि आप अपने समय को सही चीज़ों पर लगाएं और अपने लक्ष्य को हासिल करने में सहयोग करें। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।